दाएं पैर का अंगूठा बता रहे थे महाराज जी, और बायां पैर है ये पूरा। ये अभी श्रृंगार कर दिया है। बड़ी बड़ी अजब का लीला दर्शन है। अजगर भी है, बड़े बड़े काला नाग भी है, मोर भी है, 12 सिंघा भी है, राम जी का गौ भी है। इतना विशाल वृक्ष है पीलू फल का। आप देख लीजिए, ये बिल्कुल ये सूखा पड़ा है। ये भक्ति का प्रमाण है, ये बिल्कुल सूखा। राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे सुंदर स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न प्रकार की लीलाएं की हैं। अर्थात हम आपको द्वापर काल के उस स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक पैर पर खड़े होकर बांसुरी बजाई थी। तो हम उस दिव्य स्थान के दर्शन कराएंगे, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर बांसुरी बजाई थी तो उस स्थान पर आज भी उनके एक चरण चिन्ह का निशान है। तो उस चरण चिन्हों के दर्शन कराएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो अभी हम फिलहाल आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में। ये मंदिर का प्रांगण या ये वृक्ष देख लीजिए। मंदिर प्रांगण के बाहर बिल्कुल ये इतना विशाल वृक्ष है पीलू फल का। आप देख लीजिए, ये बिल्कुल ये सूखा पड़ा है। ये भक्ति का प्रमाण है। ये बिल्कुल सूखा हुआ वृक्ष है। यहाँ से देख लीजिए, ये फिर उगने लगा है। जैसे सूखा हुआ वृक्ष उगता नहीं है, ये फिर से उगने लगा है। और वैसे कितना विशाल ये वृक्ष है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज के सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं उस दिव्य स्थान की तरफ जिस स्थान पर ठाकुर जी ने एक पैर पे खड़े होकर मुरली बजाई थी। तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर जी की चरण चिन्ह के दर्शन है। ये दाया पैर बताया जाता है ये ठाकुर जी का। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर दर्शन है आज का। और ये भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे का चिन्ह बताया जाता है। ये वाला सामने की तरफ आप दर्शन कर रहे हैं, ये श्रृंगार किया हुआ है यहाँ ठाकुर जी के चरणों का। ये यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ पर कुछ हुआ नहीं करता था, यहाँ पर पहले ये पहाड़ था। अब यहाँ पर फिलहाल संत भगवान ने आके इनकी सेवा प्रारंभ कर दी है, तो यहाँ पर वो देखभाल करते रहते हैं। इस स्थान को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान नंदगांव में स्थित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर मुरली बजाई। जैसे यहाँ पर जब वो गौचारण लीला करने के लिए आते थे, प्रथम बार गौचारण लीला के लिए भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को पुकारने के लिए बांसुरी वादन किया करते थे। तो बांसुरी वादन करते समय ठाकुर जी जब बांसुरी बजाई, जैसे अपनी गायों को एकत्रित करने के लिए, क्या जैसे शाम के समय जब घर जाना होता था तो ठाकुर जी ने इस स्थान पर खड़े होकर, ये सामने देख रहे हैं, इस स्थान पर खड़े होकर बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि ये पत्थर भी मोम की तरह पिघल गया। जो मोम की तरह जैसे ही पत्थर पिघला और ठाकुर जी के चरण चिन्हों के निशान बन गए। ये बाल्यावस्था के चरण चिन्ह का निशान है ठाकुर जी का। आप दर्शन कर रहे हैं, ये बाल्यावस्था के चरण चिन्ह का निशान है जिस अवस्था में ठाकुर जी ने अपने यहाँ पर गौचारण लीला की थी। तो यहाँ पर ये सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं। तो आप साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर अवश्य कर देना, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। बाकी जो इसकी परिक्रमा मार्ग है वो आप देख लीजिए। जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर परिक्रमा मार्ग अब निर्माण कर दिया गया है, तो आप परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये वृक्ष है, ये अद्भुत और अविश्वसनीय विलक्षण वृक्ष है। ये ऐसा लगता है जैसे द्वापर काल के वृक्ष हैं। इसकी बनावट देखिए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये काफ़ी प्राचीन वृक्ष हैं। ऐसे वृक्ष आपको ब्रज के अलावा कहीं और देखने के लिए मिलते नहीं हैं। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर वृक्षों के। ये देखिए, इधर की साइड भी आ जाइए आप। यहाँ पर ये वृक्ष, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है बिल्कुल। ये छोटा पहाड़ है, मतलब वैसे तो बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं, तो ये पहाड़ छोटा पहाड़ है। ये आप इधर से होकर इन चरण चिन्हों की परिक्रमा भी दे सकते हैं। भक्तों, देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ के जो
पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे। तो आ जाइए आप मेरे साथ, यहाँ की जो कथा है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो भक्तों मैं आ चुका हूँ इन जो चरण चिन्हों की जो सेवा करते हैं जो पुजारी जी उनके पास। तो राधे राधे प्रभु जी। इस स्थान का महत्व बताइए हमारे भक्तों को, क्या महत्व? ये चरण पहाड़ी है, हाँ जी। नंदागाम नंदेश्वर पर्वत है, इसको चरण पहाड़ी बोलते हैं। भगवान का चरणार बिंद है, बाएं पंजा आगे है, दाहिने पैर का अंगूठा पीछे है। पर्वत का नाम है नंदेश्वर। नंदेश्वर पर्वत है। बाल अवस्था में भगवान जब छोटे छोटे बछड़ा चराने के लिए आते थे, बछड़ा को एकत्र करने के लिए यहाँ पे खड़ा होकर के दक्षिण दिशा को मुंह करके वेणु बजाए। वेणु बजने में पाषाण, पाषाण माने पत्थर भी तरल हो गया। जब कृष्ण का चरण विराजमान है, 5,500 साल हो गया, भगवान का चरण से गंगा उत्पन्न हो गया, उसको बोलते चरण गंगा कुंडा। सामने की तरफ आप देख रहे हैं। हाँ, ये चरण गंगा कुंडा है। प्रत्येक 12 महीना इसमें जल भी रहता है। अभी जीर्णोद्धार हुआ नहीं, जीर्णोद्धार होगा समय पे जब आएगा। यहाँ अभी तो सरकार का भी मदद नहीं है, पब्लिक लोग भी जो आते दर्शन करने के लिए ऐसे करते दर्शन। यहाँ गौ सेवा भी बरकरार होता है, 10 गौ भी है, छोटे छोटे गैया मैया, छोटे से ग्वाल, छोटे से मैया मेरा मदन गोपाल। इसमें किसी प्रकार किसी को मांगा नहीं जाता, दान पेटी नहीं रहता है, निछंदबाजी सेवा जिसको करना है। चरण पहाड़ी भगवान का चरण को दर्शन करने के लिए उत्कंठा जिसका इच्छा होगा वो दर्शन करने के लिए आते। ये सनातन धर्म के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट है। भगवान का चरण को दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है। ये चरण को दर्शन किए थे उद्धव जी, ये चरण को दर्शन किए थे अक्रूर जी, ये चरण को दर्शन किए रूप गोसाई, सनातन गोसाई, जीव गोसाई, चैतन्य महाप्रभु। ये वही चरण है। जो भी भक्त जानकारी करने के लिए दर्शन करने के लिए आएगा, नंदागाम चरण पहाड़ी आश्रम, और यहाँ का सेवा पूजा स्टार्टिंग है। हमारे सामने बैठे हुए बाबा का नाम है श्री महंत मदन गोपाल दास, चरण पहाड़ी आश्रम। यहाँ बड़ी बड़ी अजब का लीला दर्शन है। अजगर भी है, बड़े बड़े काला नाग भी है, मोर भी है, 12 सिंघा भी है, राम जी का गौ भी है और कृष्ण का गौ भी है। इस जंगल में, इसी जंगल में ठाकुर जी का चरण में बड़ी सुंदर सुंदर दर्शन होता है। जो भक्तों को दर्शन करने के लिए आते इसी चरण में हाँ देखते हैं। यहाँ आते, सब आते यहाँ पे। अच्छा, आते हैं इस स्थान पर? हाँ, तुरंत। जंगल में से जीव जंतु हाँ, आते हैं जंगल रखा है, वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी जो वज्जाति जो दर्शन करेगा, जो 24 घंटा रहेगा दर्शन, उसको भी मिल जाता। यहाँ सरब भी आ जाते हैं काला नाग बन के। ये बड़ी सुंदर स्वभाव का है। यहाँ नंदगाम में 56 दर्शन है, 56 कुंड भी है। जो आएगा दर्शन करने के लिए जगह जगह जिज्ञासा करके दर्शन करना चाहिए। ये चरण पहाड़ी आश्रम है। गौ का कोर भी है, गुप्त गंगा भी है, गणेश गंगा भी है और चरण गंगा भी है। नंदगाम में 56 कुंड कुल मिला के है दर्शन है। ये मेन दर्शन है भगवान का चरण। बाएं चरण आगे है, दाहिने पैर का अंगूठा पीछे है, लाठी का निशानी भी है। यहाँ पर लाठी का भी निशान है? ये इसमें तीर का निशानी भी है, लाठी का निशानी भी है, उसमें मोर का भी है, गौ पद चिन्ह भी है, बहुत प्रकार निशानी है। 24 निशानी है। वज्र, अंकुश, ध्वजो, इसमें शंख, कमंडलू, इस चरण चिन्ह कमल का फूल, इसमें बड़ी बड़ी दर्शन है। भगत जी दिव्य चक्षु होना चाहिए भक्त लोग का। तो आप हमारे भक्तों को दर्शन कराइए, हमने ऐसे ही बेसिक हमें करा, मेरा कैमरा का पावर से तुम्हारी कैमरा काम नहीं करेगा। अच्छा, अपने अपनी कैमरा का पावर दिखाइए। अच्छा। अर्जुन को भगवान ने दिखाया था विराट स्वरूप, तो भीम भी कहेगा मैं भी देखूं तो थोड़े हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य। तो इसलिए मन के भाव को लाकर देखिए। ये ओरिजिनल दर्शन यहाँ होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। भागवत में भी लिखा है, धैर्यं सदा परिभवघ्ना मम भीष्ट दहं तीर्था स्वदं शिव विरंति नुतं शरण भृत्याधिपालं वंदे महापुरुषते चरणारविंद। ये भगवान का चरणारविंद में क्या नहीं है, सब कुछ है। जिसका भाव जागृत होना चाहिए, भाव का भूखा होते भगवान। और यहाँ पे जो भी आते, ये गौ भूमि है। भगवान प्रसन्न हो जाते जो गौ को सेवा करता है। गोपाल उनका नाम इसलिए है, गौ को पालन करते हो, इसलिए उनका नाम गोपाल है।
ये चरण पहाड़ी आश्रम कामा वाले रोड नंदगांव अंतर्गत चरण पहाड़ी आश्रम। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे श्याम। बोलो गौ माता की जय नंद बाबा जसोदा मैया की जय। राधे राधे। राधे राधे। जैसा कि महाराज जी ने बताया, यहाँ पर जो इस जंगल में जो जितने भी जीव जंतु हैं वो भी यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी के चरणों का दर्शन है। ये कोई आम दर्शन नहीं है, क्योंकि भगवान का दर्शन और वो भी चरण दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं जैसे महाराज जी मोर, पक्षी, नाग, अजगर, बाकी के जो विभिन्न जानवर जितने भी हैं यहाँ पर आते रहते हैं दर्शनों के लिए, इन चरण चिन्हों के लिए। तो आप आ जाइए। यहाँ पर महाराज जी ने जैसा कि दर्शन कराया, बताया हमको, ये दाएं पैर का अंगूठा बता रहे थे महाराज जी, और बायां पैर है ये पूरा। ये अभी श्रृंगार कर दिया है ठाकुर जी के चरण चिन्हों का। यहाँ पर सेवा करते रहते हैं महाराज जी की। और तो आज के सबसे सुंदर दर्शन कराए मैंने आपको पवित्र भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप कभी आएँ नंदगांव तो आप यहाँ आ सकते हैं, चरण पहाड़ी नंदेश्वर पर्वत नंदगांव। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी।